नमस्कार। आज हम टीजीटी आर्ट में पिछले वर्षों के इन एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें कुछ चर्चा करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था। तो ये जो प्रश्न है इसमें विकल्प है ईरान, काबुल, अफ़गानिस्तान और ताशकंद। तो इसका उत्तर दिया है विकल्प ए, ईरान सही है। इन्होंने इसका व्याख्या किया है हुमायूं के दरबारी चित्रकार ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई थे, जो मूलतः ईरान के निवासी थे। नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही और दास्तान ए अमीर हमजा और मासिल उल उमरा हुमायूं के समय की महत्वपूर्ण चित्रित पोथियाँ हैं। तो इन्होंने इसकी जो व्याख्या किया है इसको हम रीता प्रताप की पुस्तक में देखते हैं कि इन्होंने क्या दिया है। तो ये पुस्तक है, इसमें आप देखिए हुमायूं का जो जानकारी दी है इस चैप्टर में। तो इन्होंने दिया है कि हुमायूं को अपने पिता की तरह कला, धर्म, इतिहास, साहित्य एवं काव्य में अत्यधिक रुचि थी, किंतु चित्रकला के प्रति उनका विशेष रुझान था। विद्वानों का कहना है कि हुमायूं अपनी युद्ध यात्राओं के दौरान अपने साथ सचित्र पुस्तकें रखता था और अवकाश के क्षणों में उन्हें देखकर अपनी कला में अभिरुचि संतुष्टि करता था। इसके दरबारी चित्रकार हर समय उसके निकट रहते थे। एक बार जब वह सिंध और खानदेश की ओर से ईरान जा रहा था तो उसके निकट के साथियों में चित्रकार भी थे। यात्रा के पड़ाव के दौरान जब वह एक खेमे में बैठा था तो एक सुंदर पक्षी कबूतर आ बैठा। हुमायूं को उसको पकड़कर उसके पंख काटे और चित्रकार से उसकी तस्वीर बनवाकर उसे छोड़ दिया। सन 1547 में हुमायूं का कांधार तथा काबुल पर अधिकार स्थापित हो गया। तो ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई, ये दोनों चित्रकार थे। ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई दोनों चित्रकार उसकी सेवा में आ गए। तो ये जो ईरान के चित्रकार थे जो इसकी सेवा में, जब काबुल में इसका अधिकार हो गया, कंधार और काबुल में, और 1540 में जब उसने 1530 से 1556 तक इसका राज था, तो 1540 में विलग्राम कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया था। तो वो जो है अमरकोट राणा की शरण में पहुंचा था और वहाँ से होने के बाद वहाँ ईरान के सफ़ी वंश के शासक शाह ताहमास्प के दरबार में पहुँच गया था। तो वहाँ पर उसके साथ कई वर्ष रहा। 1540 से 45 तक वहाँ पर खोए हुए राज्यों के बारे में प्राप्त करने की वो प्रयास के बारे में रणनीति बनाता रहा और 1545 में काबुल आया और कंधार पर अधिकार कर लिया और ये ईरान के सफ़ी वंश के राजा शाह मास्प की सहायता से प्राप्त किया। उसके बाद उसके दरबार में वहीं के ईरान से जब जुड़ गया तो उसको ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई जो ईरानी चित्रकार थे उनका साथ मिला और वो भी उसके साथ ही उसके दरबार में आकर रहने लगे। तो हुमायूं तथा पुत्र बालक, इसके बाद क्या है, हुमायूं ने उसके दरबारी चित्रकार नियुक्त कर दिए। उन्हीं की अध्यक्षता में स्वयं हुमायूं तथा पुत्र बालक अकबर ने भी चित्रकारी प्रारंभ की। मतलब ये जो चित्रकार ईरान के दरबार से आए तो उससे हुमायूं ने भी चित्रकारी सीखी और अकबर ने भी प्रारंभिक अवस्था में उससे चित्रकारी सीखी। तो हुमायूं के संरक्षण में दास्तान ए अमीर हमजानामा का निर्माण हुआ और इस कहानी में मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा की देश देशांतर विजय की आश्चर्यजनक एवं साहसपूर्ण कहानियों का वर्णन है। तो ये हुमायूं के संरक्षण में जो कलाकृति थी, दास्तान अमीर एक पुस्तक है, उसको हमजानामा भी कहा जाता है। वो वास्तव में जो मोहम्मद के चाचा थे, जो जब उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में अमीर हमजा उनके साथ थे और उन्होंने कई देशों की यात्राएं की थी और कई देशों पर विजय प्राप्त की थी। उनकी कहानी जो विजय साहसपूर्ण कहानियां हैं विजय की, उसका वर्णन जो है अमीर हमजा या हमजानामा में किया गया है। तो यह ग्रंथ जो है संभवतः किशोर अकबर के चरित्र निर्माण के लिए आरंभ किया गया होगा। ये बताया जा रहा है कि क्यों प्रारंभ किया गया, प्रश्न पूछा जा सकता है, मतलब ये कल्पना आदमी कर सकता है कि क्यों प्रारंभ किया। तो ये अकबर के चरित्र निर्माण के लिए किया गया होगा यह कार्य। तो यह अकबर के चरित्र निर्माण के लिए आरंभ किया गया हो, यह कार्य अकबर के राज्यकाल में ही
पूरा हुआ। तो ये कार्य कब पूरा हुआ? देखिए ये अकबर के राज्यकाल में ही पूरा। ये देखिए लिखा है पैसे पूरा। हुमायूं के संरक्षण में दास्तान अमीर हमजा हमजानामा का निर्माण हुआ। इस कहानी मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा को देश देशांतर विजय की आश्चर्यजनक एवं साहसपूर्ण कहानियों का वर्णन है। यह कथन संभवतः किशोर अकबर के चरित्र निर्माण के लिए आरंभ हुआ और यह कार्य अकबर के राज्यकाल में ही पूरा हुआ। तो तो इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो इसमें इतिहासकारों का आप आते हैं यहाँ पर। तो देखिए इतिहासकारों का अबुल फजल और बदायूनी और शाहनवाज खान का मानना है कि यह चित्र 68.32 सेंटीमीटर आकार के सूती कपड़े पर बनाए गए थे। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसका हमजानामा के जो चित्र बनाए गए थे, कितना इसका आकार था? 68.32 सेंटीमीटर आकार के थे। और किस कपड़े में बनाए गए थे? ये सूती कपड़े बनाए गए थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ में बना? सूती कपड़े में बनाए गए थे ये चित्र, जो पूर्णतया फारसी शैली में है, परंतु बाद में इन चित्रों में भारतीय ग्राम्य जीवन जीवन और हिंदू मूर्तियों तथा भारतीय पोशाकों का भी समावेश कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि चूँकि वहाँ के चित्रकार ईरानी थे, पर जब वो कंधार काबुल में उन्होंने अधिकार कर लिया और धीरे धीरे भारतीय कल्चर के उसके संपर्क में आए, तो उन्होंने भारतीय ग्राम्य दृश्य का भी चित्रण किया। हिंदू मूर्तियों जो मंदिरों में बनी हैं उनके और भारतीय पोशाक जो थे उनका भी उस अनुरूप अपने हमजानामा में चित्रावली में चित्रित किए। हमजानामा चित्रावली मुग़ल कला का उद्गम ग्रंथ माना था। देखिए हमजानामा जो चित्रावली है, तो मुग़ल चित्रकला की बात आएगी तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ग्रंथ जो है मुग़ल कला का उद्गम ग्रंथ माना था। तो ये हमजानामा ही है जो प्रारंभिक ग्रंथ है मुग़ल चित्रकला का, क्योंकि कला की शुरुआत पहली हुमायूं के काल में ही। क्वेश्चन भी ये पूछा सकता है कि मुग़ल काल में किसके समय से ही चित्रकला की शुरुआत हुई, तो आप हुमायूं ही लगाइए। हुमायूं काल को एक प्रारंभिक कृति ब्रिटिश संग्रहालय में है। हुमायूं काल की एक प्रारंभिक कृति कहाँ पर है? ब्रिटिश संग्रहालय में है, जिसमें हुमायूं के वंशजों को ऊपर की ओर बैठे दिखाया गया है और हुमायूं नीचे की ओर बैठे हैं। यह चित्र सूती कपड़े पर बना है और संभवतः मीर सैयद अली ने काबुल में बनाया हो। एक संभावना प्रकट की गई है कि मीर सैयद अली ने काबुल में ही इस चित्र को बनाया हो, जो इस समय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है, क्योंकि इस चित्र में सफवी प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इस समय डेरों में इस प्रकार के चित्र टांगने की प्रथा थी। तो कहाँ पर थी? डेरों में। उपरोक्त चित्रों में अनेक चित्र अभी भी साउथ केसिंगटन म्यूजियम तथा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित हैं। अकबर के राज्यारोहण से पहले अब्दुस समद का बनाया हुआ हस्ताक्षर युक्त, देखिए अब्दुस समद ने जो चित्र बनाया हस्ताक्षर युक्त, तो राज्यारोहण से पहले की बात है अकबर के, एक चित्र मिलता है जिसमें बालक अकबर अपने पिता हुमायूं को चित्र भेंट कर रहा है। वर्तमान में ये चित्र कहाँ पर है? तेहरान के गुलिस्ता पोथी खाना में है। कहाँ पर है? तेहरान के, ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ पर उसका गुलिस्ता पोथी खाना नाम है। वहाँ पर ये अब्दुस समद का हस्ताक्षर युक्त चित्र रखा हुआ है। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ मीर सैयद अली जुदाई और कमालुद्दीन बेहजाद आदि मुसव्विरों की चित्रित की हुई है। मुसव्विर माने आर्टिस्ट जो थे, इन्होंने इसको चित्रित की है। नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ को भी चित्रित किया था। तो दास्तान ए मीर हमजा और मासिल उल उमरा भी हुमायूं के समय की महत्वपूर्ण चित्रित पोथियां हैं।
तो अब हुमायूं के समय जो चित्रित हुई पोथियाँ, तो उनमें पहली हमजानामा हो गई और ये नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही भी हो गई, दास्तान ए मीर हमजा भी हो गई और मासिल उल उमरा भी हो गई। ये सचित्र पोथियाँ थी, मतलब इनमें हर पन्ने में चित्र बना करके वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों कलाकारों ने हुमायूं की मृत्यु के बाद गुणग्राही अकबर के दरबार में चित्रण कार्य जारी रखा और ईरानी शैली को भारतीय शैली में ढाल करके चित्रकला के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात किया। तो इन्होंने जो दोनों चित्रकार थे, ये इन लोगों ने, मीर सैयद अली ने और अब्दुल समद जो थे, इन्होंने अकबर के दरबार में भी मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद चित्रण कार्य जारी रखा। अब आते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर में चित्रकला संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अकबर